कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये दो टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण लेकर आते हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर बनाम गुजरात टाइटंस जो प्लेऑफ को डिसाइड करने वाला था। कोलकाता नाइट राइडर जिसके लिए मुकाबला मस्ट विन था, जीतना ज़रूरी था, तो वहीं पर मुकाबला जो गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बहुत आसान रास्ता देता था। और इसी मुकाबले में गुजरात टाइटंस की बहुत बड़ी जीत ने पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो इसका मतलब गुजरात की जीत ने बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ाई है। तो वहीं पर कोलकाता की हार से किन को फायदा हुआ है, कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे निकल चुकी है, कौन सी पिछड़ चुकी है, आइए सब कुछ बताते हैं आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम, जी हाँ आपकी ही फेवरेट टीम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जैसे आप दिल से सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा नोटिफिकेशन नहीं आती, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं और जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 4 पॉइंट के साथ में सबसे अंतिम पायदान पर बने हुए हैं। माइनस की नेट रन रेट भी चल रही है। बड़ी शर्मनाक बात है ना कि 5 टाइम चैंपियंस टीम पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। चेन्नई सुपर किंग्स को वहां पहुंचने के लिए 12 पॉइंट्स की और ज़रूरत है, जिस लिहाज से 6 मुकाबले जीतने होंगे बचे हुए 6 मुकाबलों में से। यानी चेन्नई ने अब 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 के 6 मुकाबले जीतने हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये समीकरण मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि बचे हुए 6 के 6 मुकाबले जीतना, फिर नाम फिर चाहे चेन्नई सुपर किंग्स ही क्यों ना हो, लगभग इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल नजर आता है चेन्नई सुपर किंग्स। पॉइंट्स टेबल में अब मानो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका अगला मुकाबला 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और वो टीम जो 9th पोजीशन पर है और जो भी डू एंड डाई के मुकाबले खेल रही है। अब तक 7 मुकाबले खेल चुके हैं और जिसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं। 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर रैंक कर रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आधा सीजन खेल चुके हैं, लेकिन पॉइंट केवल 4 है। 12 पॉइंट्स की और ज़रूरत है और जिसके लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे, लेकिन इन्हें अब भी खेलने हैं 7 मुकाबले। यानी कि बचे हुए 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबले इन्हें हर हालात में जीतने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। इसका मतलब इनका रास्ता भी लगभग इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल नजर आता है। आप दूसरी भाषा में कहें तो हैदराबाद भी लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है और इनका अगला मुकाबला 23 अप्रैल को खेला जाएगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जो थोड़ी राहत की उम्मीद लेकर आए थे। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से केवल 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रही हैं। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 4 पॉइंट्स इनके पास में है और केवल 4 पॉइंट्स के साथ में ये रैंक कर रही हैं। 12 पॉइंट्स की इन्हें भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए ज़रूरत है और जिसके लिए इन्हें जीतने होंगे 6 मुकाबले। और यकीन मानिए इन्हें भी तो केवल अब 6 मुकाबले खेलने हैं। तो 6 के 6 मुकाबले जीत कर राजस्थान रॉयल प्लेऑफ में जगह बना सकती है और ऐसे में ये रास्ता भी लगभग इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल नजर आता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो दूसरी भाषा में कहें तो राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई लगभग इम्पॉसिबल टू नजर आते हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से जीते केवल 3 मुकाबले हैं और अब 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं और अब इनकी प्लेऑफ में मुश्किलें बढ़ी इस मुकाबले में हार के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर को अभी भी 5 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर इनके पास 16 पॉइंट्स हासिल होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर के लिए समीकरण यह है कि अब केवल इन्हें 6 मुकाबले खेलने हैं, तो 6 में से 5 एक ऐसी चीज हो जाती है जो कोलकाता की मुश्किलें बढ़ाती है। यहाँ से रास्ता काफी ज्यादा डिफिकल्टीज की ओर जा रहा है और इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से खेला जाएगा, जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से एक है। खैर, कोलकाता के लिए समीकरण आज थोड़े आसान हो सकते थे जीत के साथ, लेकिन अब बढ़ चुके हैं। अब इन्हें 6 में से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है,
जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में और पिछली 3 बैक टू बैक विन के साथ में इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि ये कमबैक के लिए जाने जाते हैं। मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी खेलने हैं 6 मुकाबले और उसमें से अगर ये टीम 4 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब आप कहेंगे 6 में से 4 पॉसिबल है, इतना आसान नहीं लेकिन पॉसिबल है। और मुंबई इंडियंस अगर आने वाले 1-2 मुकाबले और जीत जाती है तो लगभग वो प्लेऑफ में बहुत आगे निकल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका अगला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। तो देखने वाली बात है मुंबई इंडियंस आने वाले 1-2 मुकाबलों में कैसे टैकल करती हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, 5 मुकाबलों में जीत मिली है तो 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त। 10 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लस 0.088 की नेट रन रेट है। पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ जीता। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को केवल और केवल 6 पॉइंट्स की और ज़रूरत है और जिसके लिए आप 3 मुकाबले जीतेंगे तो 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे और खेलने अभी भी 6 मुकाबले हैं। तो अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो 6 में से इन्हें केवल 3 मुकाबले जीतने हैं तो आप कहेंगे प्लेऑफ का रास्ता इनके लिए तो वेरी टू ईजी हो गया है। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 4th पोजीशन की टीम यानी पंजाब किंग्स के नजर आते हैं। इन्होंने भी खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है और पंजाब किंग्स को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 पॉइंट्स की और ज़रूरत है और उस लिहाज से इन्हें 3 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने इनको भी 6 मुकाबले हैं। तो अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो 6 में से 3 पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में ले जाएगा। तो ये रास्ता भी इनके लिए काफ़ी इजी टू यूज़ नज़र आता है, आई मीन ईजी नज़र आता है। और पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वही हालात है। इन्होंने भी 8 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 पॉइंट्स की इनको भी ज़रूरत है और जिसके लिए इन्हें भी 3 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने इनको भी 6 मुकाबले हैं, यानी 6 में से 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी बहुत आसान समीकरण नज़र आते हैं। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स एंड LSG के आपसी मुकाबले होंगे तो किसी एक का मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं। 2 मुकाबलों में हार मिली है, 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रैंक कर रही हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें केवल अब 3 मुकाबले जीतने होंगे, जिसके साथ में 16 पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे और खेलने अभी भी इनको 7 मुकाबले हैं। यानी जो आधे सीजन में आपने काम किया ना वो आपका रास्ता बहुत आसान कर देता है। 7 में से 3 मुकाबले प्लेऑफ में काफ़ी ईजी टू यूज़ नज़र आते हैं, आई मीन बहुत रास्ता ईजी नज़र आता है। लेकिन इनका अगला मुकाबला आज ही के दिन 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। तो किसी एक टीम की तो टफनेस बढ़ सकती है, एक के लिए बहुत आसान समीकरण हो जाएंगे, जो जीतेगी वो प्लेऑफ में बहुत हद तक आगे चली जाएगी। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 8 में से 6 मुकाबले जीतकर केवल 2 हार कर 12 पॉइंट्स के साथ में और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर आ चुके हैं और अब मानो इनका एक पैर प्लेऑफ में जा चुका है, क्योंकि 8 मुकाबले खेल लिए हैं और 12 पॉइंट्स आपके पास में है। अब केवल 2 मुकाबले और जीतेंगे तो आप 16 पॉइंट्स तक चले जाएंगे और अभी भी आपको 6 मुकाबले खेलने हैं। तो अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो बचे हुए 6 मुकाबलों में से अगर 2 मुकाबले भी गुजरात टाइटंस जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह पक्की है। तो इसका मतलब गुजरात प्लेऑफ में जगह बना चुका है, इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए।